चलिए, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज मैं आपके सामने तो जो अभी लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने बताया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पढ़ते हैं। यक्ष स्कोर्ड 40 मार्क्स। यश जो है आपको यश स्कोर्ड 40 मार्क्स। यश जो है कितना स्कोर करता है? 40 मार्क्स करता है। ठीक, अब कह रहा है ये गेटिंग 3 फॉर राइट आंसर। अगर उसने सही कितना किया, सही के लिए उसे 3 मार्क्स मिल रहे हैं और गलत के लिए उसे जो है 1 नंबर काट दिया जा रहा है। ठीक, गलत एक, सही के लिए इतना, गलत के लिए -1 मिल रहा है उसे। अब बताइए, अगर लूजिंग 1 ही हैड, अब देखिए, यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड 1 लूजिंग मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। ये हो गया फर्स्ट आंसर। मान लीजिए उसने, अब वो फिर उसके बाद कह रहा है ही हैड 4 मार्क्स। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये आपका फर्स्ट है। और सेकंड कंडीशन में आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? हैड 4 मार्क्स हैड बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट। मतलब अब जो करेक्ट के लिए उसे मिलेगा वो 4 मिलेगा। पहले 3 मिल रहा था, अब उसे कितना मिलेगा? 4। ठीक है। एंड 2 मार्क्स हैड बीन डिडक्ट फॉर ईच इनकरेक्ट। अब उसे गलत के लिए उससे पहले 1 नंबर काटा जा रहा था, अब उससे 2 नंबर काटेंगे। ये 2 कंडीशन आपके हो गए। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि यस वुड हैव स्कोर, जिससे आपका स्कोर कितना हो रहा है? 4। यस जो इस कंडीशन में वो जो है वो 40 मार्क्स पा रहा है। इस कंडीशन में वो 40 पा रहा है और इस कंडीशन में वो 50 पा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो हाउ मेनी क्वेश्चन देयर आर इन अ टेस्ट, मतलब कितने क्वेश्चन थे। तो देखिए, जो सही किया वो भी क्वेश्चन होगा, जो गलत किया वो भी क्वेश्चन होगा। अगर इन दोनों क्वेश्चन के सम को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल क्वेश्चन पता चल जाएगा कि नहीं चला जाएगा। सही कितना किया, गलत कितना किया, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पता चल जाएगा। मान लीजिए जो हमारा राइट है, जो हमारा राइट ट्रू आंसर है, ट्रू हमारा x है और फॉल्स हमारा y है। ठीक, अगर हम इसके हिसाब से फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? फर्स्ट कंडीशन की। तो फर्स्ट कंडीशन में आपके पास कितने हैं? 3 मार्क्स हैं। अगर 1 मार्क्स का, अगर हम ट्रू क्वेश्चन का, अगर हम ट्रू को नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर x मानते हैं, तो अगर एक क्वेश्चन पे अगर उसे 3 मार्क्स, मान लीजिए कि उसने अगर 10 क्वेश्चन सही किया तो उसे कितने मार्क्स मिलने चाहिए? 3 मार्क्स। और अगर मान लीजिए उसने 5 क्वेश्चन गलत किया तो कितने मार्क्स मिलने चाहिए उसको? -5। तो ये आपका हो गया 30 और ये आपका -5, मतलब टोटल उसको 25 मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो पहले आपको क्या देना है कि सबसे पहले आपको निकालना है कि कितने सही किया। तो अगर 10 सही किया तो 30 नंबर। तो अगर उसने 3 सही किया है, अरे सॉरी, x नंबर सही किया, तो राइट आंसर का जो उसे मिलेगा नंबर, उसे कितना मिलेगा? 3x। आंसर गिवन, मार्क्स गिवन बाय राइट आंसर। मार्क्स लूजिंग बाय इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट उसने कितना किया है? मान लीजिए उसने किया y नंबर, तो 1 के लिए अगर -1 कट रहा है तो y में -1 का गुणा करेंगे तो माइनस ही y आएगा। अगर देखिए y इंटू -1 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? -y आएगा। इन दोनों को मिलाकर उसको कितना मिला है? 40 मार्क्स। कितना मिला है? 40 मार्क्स। सेकेंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो सेकंड कंडीशन में आपसे क्या कर रहा है? सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि अब उसे जो सही के लिए 3 मार्क्स मिलते थे, अब उसे 4 नंबर मिलेंगे। तो मतलब पहले 3x था, तो अब उसे कितना मिलेगा? 4x। पहले गलत के लिए 1 क्वेश्चन काटा जा रहा था, अब गलत के लिए 2 क्वेश्चन नंबर काटा जा रहा है, तो अब उसे कितना हो जाएगा? -2y। अब दोनों का स्कोर कितना हो गया? 50 हो गया। अब आपके पास 2 इक्वेशन आपके पास क्रिएट हो गए। पहला इक्वेशन हो गया आपका 3x - y = 0 और दूसरा हो गया 4x - 2y = 50। इसको अगर आप चाहें तो इसमें से आप 2 कॉमन ले लेंगे तो आपको कितना हो जाएगा? 2x - y = 50। जिससे आपको क्या मिल जाएगा? 2x - y = 50/2 और आपका कितना हो गया? 2x - y = 25। और आपका क्वेश्चन कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर जो हो गया आपका, ये आपको हो गया सेकंड। समझ में आ रहा है?
तो आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन चुका है, आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड बन चुका है। बस अब आप इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। लेकिन चूंकि अब आपको अगर क्वेश्चन में लिखेंगे तो आपको इसको बाकायदे एक स्टेटमेंट वाइज लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आपको स्टेटमेंट वाइज, चलिए तो इस क्वेश्चन का आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आपको इसको स्टेटमेंट वाइज कराकर दिखाते हैं कि कैसे इसको करना है। जल्दी से इसको नोट कीजिए रफली, फिर हम इसको आपको स्टेटमेंट वाइज कर दिखाते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको इक्वेशन बना दिया था, तो मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे एक रिटन का तरीका बताया कि रिटन में आपको कैसे करना है। तो अब आपके पास देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आपका क्या है, बड़े ही आसानी। चलिए बहुत बार हमने एलिमिनेशन कर दिया, अब इस वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो फ्रॉम वन की अगर हम बात करें तो हमें -y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी। एक काम करते हैं, y को इधर शिफ्ट करते हैं और इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो हमें कितना मिल जाएगा 3x - 40 = y। चाहे हम इसको ऐसे लिखें, चाहे हम इसको y = 3x - 40 लिखे, कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब ध्यान दीजिए, तो चूँकि आपने इक्वेशन नंबर 1 से लिया तो इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू ना पुट के आपको सेकंड में पुट करना होगा। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन सेकंड में पुट कीजिए। तो सेकंड क्या है आपका 2x है, माइनस y है, y की जगह आपको क्या रखना है 30 - 40, 3x - 40। तो आपने रख दिया, ब्रैकेट जरूर लगाए, जब भी माइनस अगर लेफ्ट साइड में हो तो ब्रैकेट जरूर लगाना है। 3x - 40 = कितना है आपका 25। अब कितना हो गया 2x, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा -3x, ये माइनस क्या हो जाएगा +40, और ये आपका होगा 25। तो कितना हो गया आपका, तो आपका हो गया, ये हो गया एक प्लस एक माइनस कट के कितना हो गया -x, और ये 40 को आप उधर शिफ्ट करेंगे कितना होगा 25 - 40, -x = कितना हो गया -15, माइनस से माइनस कट गया, x = कितना हो गया 15। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। मतलब इन्होंने जो है 15 क्वेश्चन सही किए हैं। तो 15 क्वेश्चन उन्होंने क्या किए हैं, सही किए हैं। अब गलत क्वेश्चन कितने किए हैं, पुट, अब इस वैल्यू को पुट इन 3 कर देंगे तो आसानी से हो जाएगा। पुट इन 3, तो y = कितना हो गया 3 × x, x की जगह कितना रखना है 15 - 40, कितना हो गया ये 45 - 40, डैट इज़ y की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो यस ने जो है 15 क्वेश्चन सही किए हैं और 5 क्वेश्चन उसने क्या किए, इनकरेक्ट किए। नोट कर लीजिए। अब आते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्लेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा कि एक हाईवे पर 2 पॉइंट है A and B, प्लेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट। तो देखिए एक A पॉइंट है और एक पॉइंट B है जो एक दूसरे से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हैं। ठीक, इसको हम फर्स्ट के लिए यूज़ करेंगे और सेकंड के लिए फिर से हम इसको बना रहे हैं क्योंकि हमें पता है इस क्वेश्चन में क्या है। ध्यान समझिएगा, A और B। ठीक, ये आपका हो गया 100 किलोमीटर। ठीक, अब कह रहा है ए वन कार स्टार्ट फ्रॉम A और अदर कार स्टार्ट फ्रॉम B सेम टाइम, मतलब A से B और B से दोनों तरफ से सेम टाइम में कार स्टार्ट होते हैं। अब कह रहा है इफ़ कार ट्रेवल इन अ सेम डायरेक्शन, मतलब A भी इधर जा रहा है और B भी अगर इधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में अगर वो जाते हैं तो क्या होते हैं, डायरेक्शन इफ़ कार ट्रेवल इन अ सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड मीट इन 5 आवर, वो 5 घंटे में मिल लेते हैं। मान लीजिए कि B जो है वो 5 घंटे में यहाँ तक गया होगा, 5 घंटे में वो यहाँ तक पहुँच गया इस पॉइंट
सी तक, मान लीजिए ये पॉइंट सी तक जो है वो पॉइंट सी तक पहुंच गया। तो 5 घंटे में अगर हम देखिए, अगर हम ए की स्पीड को x माने और बी की स्पीड को y माने, ठीक, तो 5 घंटे में बी कितना डिस्टेंस चलेगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने कितना माना है बी का? y। टाइम अपना कितना है? 5y। मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको जाने के लिए जो इसका जो यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5y हो गया। अब देखिए 5 घंटे में दोनों मिल रहे इस पॉइंट, मतलब ए यहाँ से यहाँ पहुँच गया होगा, ए यहाँ से यहाँ पहुँच गया होगा। तो ए के लिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा? ए के लिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा 5x, मतलब वही चीज़ सेम डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने x माना है। इस कंडीशन में पहुँच गया, ठीक। अब इस कंडीशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो अगर हम इस कंडीशन के हिसाब से देखें तो जो AC होगा, जो AC होगा वो किसके इक्वल होगा? इस कंडीशन के हिसाब से देखिए AC की वैल्यू निकाल रहे हैं, AB प्लस BC के बराबर होगा। अगर हम इससे AB निकालना चाहें और BC को उधर भेज दें तो AC माइनस BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB। और AC की वैल्यू कितनी है? 5x। AC की वैल्यू कितनी है? 5x। और BC की वैल्यू कितनी है? 5y। और इन दोनों का बीच में कितना डिस्टेंस है? 100। इक्वेशन नंबर 1 हमें बड़े ही आसानी से और खूबसूरती से हमें मिल गया। बात समझ रहा है कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो एक पॉइंट पर मिले, उस पॉइंट का नाम क्या है? C। ऐसे भी अगर आप समझिए कि अगर आपको AB निकालना है तो आपको क्या करना होगा? AC में से BC को क्या करना होगा? इतने को निकालना है तो पूरे में से इतने को माइनस करना होगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो AC किसके बराबर होगा? AC जो होगा वो AB और BC के प्लस के बराबर होगा। और हमें निकालना क्या था? AB। इसमें भी हम AB ही निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए अब देखिए इस कंडीशन में क्या, A इधर जा रहा है और B इधर आ रहा है। अभी भी इसकी स्पीड x है और अभी भी इसकी स्पीड क्या है? y है। दोनों की स्पीड क्या है? एक दूसरे के डिफरेंट है, ठीक है। अब जब दोनों डिफरेंट है तो कहीं है, मान लीजिए कि यहाँ पर इस पॉइंट पर मिलेंगे, इस पॉइंट को भी हम C के नाम से ही जान देते हैं, ठीक। इस पॉइंट को भी हम C के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक ये आएगा तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा इसके लिए? वही सेम चीज़। अब सुनिए, डिफरेंट इंटरेस्ट मीट इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर एंड मीट 1 आवर, 1 घंटे में। तो 1 घंटे में तो वही डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या था? स्पीड इनटू टाइम। टाइम आपका 1 है तो y b के लिए कितना हो जाएगा? y इंटू 1 दैट इज़ y। मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए डिस्टेंस कितना हो गया? y। उसी तरह जब 1 घंटे में ये चलेगा तो 1 घंटे में ये भी चलेगा। ये यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगा? x चलेगा। इसके हिसाब से अगर हम AB की वैल्यू निकालें तो AB की वैल्यू क्या मिलेगी? AC प्लस BC। AC की वैल्यू कितनी है? ये x है, ये BC की वैल्यू कितनी है? ये y। तो इसका मतलब क्या होगा? x प्लस वाई की जो वैल्यू हो गई वो कितनी होगी? 100। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गया। तो इस फिगर को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, इस पूरे क्वेश्चन में वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम बस यही है कि आपके पास कुछ भी दिया हुआ नहीं रहता। आपको सिर्फ अपने विवेक, अपने दिमाग का प्रयोग कर कर आपको इसको करना होता है, ठीक है। तो अब आपके पास ये आ चुका है। अब इसी इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दे तो इस इक्वेशन देखिए 5 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100/5 डैट इज़ x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यह हो जाएगी आपकी 20। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर 60 और 40 आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। तो बहुत ही आसान है, इसको आप चाहें तो अपने से कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है। देखिए अब यहीं पे सॉल्यूशन भी बड़ी फटाक से कर दे एलिमिनेशन से। एलिमिनेशन के हिसाब से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दे। देखिए देखो वाई दोनों क्या है? डिफरेंट साइन के हैं। तो x प्लस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, जिससे क्या हो गया? माइनस, अच्छा सॉरी प्लस कर रहे हैं तो ये हो गया 2x, वाई से वाई आपका कट गया, इधर आपका हो गया 120 और x की वैल्यू कितनी होगी? 120 डिवाइडेड बाई 2 डैट इज़ 60।
मतलब ए जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, और बचा हुआ क्या है, यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू 100 है, अगर x की वैल्यू 60 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। तो देखिए ये आपको समझाने के लिए हमने इस पर पूरा दिमाग लगाया, बाकी करना आप। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, देखिए द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस मतलब कम हो जाएगा। मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, ठीक, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक ओरिजिनल रेक्टेंगल था जिसका लेंथ होगा L, जिसका ब्रेथ होगा B, जिसका एरिया मान लीजिए होगा A की वैल्यू कैसे निकलती है, लेंथ इनटू ब्रेथ करके निकलती है, ठीक। अब आपसे कह रहा है कि फर्स्ट कंडीशन आपसे कह रहा है कि देखिए हम ऐसे कर रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया जो है 9 रिड्यूस कर रहे हैं। मतलब पहले अगर एरिया A रहा होगा तो अब जो एरिया होगा वो A माइनस 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, A माइनस 9 हो जाएगा। क्या कर रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर यूनिट, 9 खत्म कम हो जाएगा। इफ़ द लेंथ रिड्यूस बाई 5 यूनिट, मतलब पहले लेंथ कितना था L और रिड्यूस के इसमें करना 5, मतलब L को अब L नहीं रहने दीजिए, आप L को L माइनस 5 कर दीजिए और क्या कर दीजिए, फिर उसके बाद आप क्या कर दिए, एंड ब्रेथ इंक्रीज बाई 3, मतलब पहले ब्रेथ था B, अब ये ब्रेथ हो जाएगा B प्लस 3, तब ये कंडीशन आएगा। अब एरिया की वैल्यू, ठीक है, ये कंडीशन। अब एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसके लिए लेंथ कितना है L माइनस 5 और इसके लिए ब्रेथ कितना है B प्लस 3, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। तो इस कंडीशन का अगर हम फर्स्ट कंडीशन का अगर हम स्टेटमेंट लें तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि आपके हिसाब से L माइनस 5 और B प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलना चाहिए A माइनस 9, ठीक, ये क्वेश्चन है। L का B से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा LB, L का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3L, 5 का B से, देखिए L इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, L इससे भी मल्टीप्लाई कर चुका है, और 5 इससे मल्टीप्लाई कर कितना होगा माइनस 5B, और 5 इससे मल्टीप्लाई करें कितना होगा माइनस 15, और एरिया क्या था A इंटू L मतलब AL है, और आपका हो गया सॉरी LB है, और ये आपका कितना है माइनस 9। LB से LB क्या हो गया, कट गया। अब इसको आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, आपके पास होगा 3L माइनस 5B इज इक्वल टू माइनस 9 और आपका हो गया प्लस 15। तो इससे आपका क्या हो गया 3L माइनस 5B इज इक्वल टू आपको मिल गया 6। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है फॉर्म कर गया, ठीक है। तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग जो कोई इक्वेशन हमारा बना वो हमारे पास आ चुका है। अब चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, नेक्स्ट कंडीशन की ओर। तो ये आपका हो गया नेक्स्ट कंडीशन। अब आपसे जो है सेकंड कंडीशन, जो ये आपका फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग था, अब आपसे सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। आपसे सेकंड कंडीशन कह रहा है, ये आपके सेकंड कंडीशन के लिए है। सेकंड कंडीशन कह रहा है इफ़ वी इंक्रीज लेंथ बाई 3 यूनिट्स, मतलब पहले जो लेंथ L था अब उसको L मत करिए, वो उसको L प्लस 3 कर दीजिए, एंड ब्रेथ बाई 2 यूनिट्स, और ब्रेथ को क्या कर दीजिए आप 2 यूनिट बना दीजिए, पहले ब्रेथ B था अब उसको 2 कर दीजिए, तब आपका एरिया जो है द एरिया इंक्रीज बाई 67 यूनिट, मतलब पहले जो एरिया A था अब वो एरिया A ना होकर A प्लस 63 हो जाएगा। और चूंकि अब आपका लेंथ अलग है ब्रेथ अलग है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, लेंथ प्लस 3 और इंटू B प्लस 2, ठीक है। तो जैसे आपने कंडीशन फर्स्ट के हिसाब से आपने एक इक्वेशन को फॉर्म किया, उसी तरह आप सेकंड के हिसाब से करिए। तो सेकंड के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा L प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में B प्लस 2 इज इक्वल टू A प्लस 63। L का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा LB, फिर L का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2L, फिर 3 से ऐसे करेंगे कितना होगा 3B, फिर 3 से ऐसे करेंगे कितना होगा 6 इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है LB है पहले से ही प्लस 63। LB से LB क्या हो गया कट गया, 6 को उधर भेज दीजिए, 6 को आप उधर भेज दीजिए, तब आपके पास कितना हो गया 2L
प्लस 3b इज इक्वल टू 63 माइनस 6 और आपका हो गया ये आपका हो गया 12 प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस करेंगे कितना आएगा 57। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब रह गया आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व आप खुद से कर लेंगे, आपके लिए बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन जो है हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन आप कर ही लेंगे, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके आप बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे।